नमस्कार। द सिंह डायलॉग चैनल में आपका स्वागत है। मैं अभिषेक सिंह। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां और समाजवादी पार्टी के मुखिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को आजम खां ने पटकनी दे दी है। एक्चुअली हुआ यूँ है कि और पटकनी देने का काम अगर समाजवादी पार्टी में अगर कोई अखिलेश यादव जी को कोई है तो वो आजम खां हैं, क्योंकि ये बात अखिलेश जी को अच्छे से पता है कि उनकी हैसियत क्या है पार्टी में। क्योंकि मुख्यमंत्री अगर जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे फिर भी उनको पता था कि आजम खां की हैसियत क्या है। शायद उनकी हैसियत जो थी वो अखिलेश यादव से बढ़ के थी, क्योंकि वो जो कुछ चाहते थे, जो कुछ करना आजम खां वो कर लेते थे। लेकिन और ये भी पता है अखिलेश यादव जी को कि 2009 का वाकया भी अच्छे से पता होगा कि जब भाजपा ने कल्याण सिंह को निकाल दिया था तब मुलायम सिंह यादव ने कल्याण सिंह से हाथ मिला लिया था। और इस घटना से आजम खां बहुत ही क्रोधित हुए थे और काफ़ी गुस्सा हुए थे। वो घूम घूम के पूरे प्रदेश में गालियां देते थे मुलायम सिंह यादव को, घूम घूम के दुष्प्रचार करते थे। और फाइनली ये हुआ कि मुलायम सिंह जी को कल्याण सिंह का साथ छोड़ना पड़ा था। तो शायद ये चीज़ें उनको पता है अखिलेश जी को अच्छे से कि उनकी जो आजम खां की पार्टी में हैसियत क्या है, उनको बखूबी पता है इस चीज़ को लेके। ने अभी 2-3 रोज़ पहले अखिलेश यादव जी को उनकी हैसियत बता दी है कि पार्टी में उनकी हैसियत क्या है। अभी मुरादाबाद सीट से अखिलेश यादव जी ने पार्टी सिंबल से टिकट दिया था एसडी हसन को। और जब ऐसा हुआ तो जैसे ही इधर पार्टी टिकट देती है एसडी हसन को, उधर सीतापुर जेल में बंद जिनके ऊपर सैकड़ों केस चल रहे हैं और सबसे ज़्यादा केस शायद अगर कुछ है तो उन्हीं के बिरादरी से है, आजम खां की बिरादरी से ही है। उन्होंने ही ज़मीन लेकर इधर उधर झूठ बोल के ऐसे करके बहुत सारे केसेस चल रहे हैं उनके ऊपर। तो ये बात जैसे ही सुने फिर उन्होंने एक चिट्ठी जारी किया और उस लेटर में उन्होंने लिख दिया था कि रामपुर की सीट से अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो हम इलेक्शन का हम लोग बहिष्कार करेंगे। अब ये बात सुन के अखिलेश यादव जी की तो हवाइयाँ उड़ गई। वैसे ही वो 2-3 चुनाव में अच्छी सफलता मिल नहीं रही है। और अखिलेश यादव जी अब कोई चुनाव 2027 में जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अखिलेश यादव अब कोई भी चुनाव हारना नहीं चाहते हैं, जिससे उनकी छवि और थोड़ी ख़राब हो सकती है। यही माइंडसेट है उनका, क्योंकि बहुत सारे र्यूमर आ रहे थे कि वो आजमगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं और फिर सुनने में आया कि कन्नौज से लड़ रहे हैं। बहुत सारी जगहों से उनका वो था कि वो चुनाव उनको वो चुनाव लड़ सकते हैं, टिकट मिल सकता है या लड़ सकते हैं। खुद वो पार्टी के मुखिया है तो वो खुद उन्हीं को डिसाइड करना है। तो
लेकिन वो इतना बड़ा रिस्क ले नहीं सकते हैं। शायद उनको इस चुनाव का परिणाम बखूबी पता है कि आने वाले समय में या जो चुनाव का रिजल्ट है वो कैसा हो सकता है, तो इसलिए उन्होंने तो चुनाव लड़ने से मना कर दिया। और शायद उनकी अभी हिम्मत भी नहीं हो रही है कि वो चुनाव लड़ें, क्योंकि चुनाव लड़ने का मतलब है कि फिर विधानसभा में दिक्कत हो जाएगा। और ये जैसे ही ये बात पता चलती है अखिलेश जी को, वो सीतापुर जेल जाते हैं। अखिलेश उनसे मिलते हैं, आजम खां से मिलते हैं। काफ़ी घंटों 1-2 घंटे तक मीटिंग चलती है, लेकिन बात नहीं बनती है। अखिलेश जी काफ़ी रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन वो नहीं माने। और फाइनली एसडी हसन का टिकट काट दिया जाता है और वहाँ से एसडी मीणा को टिकट दिया जाता है, जो कि आजम खां की करीबी हैं। सिर्फ वो पार्टी का सिंबल यूज कर रहे हैं, ये बात अखिलेश जी को भी बखूबी पता है। और एसडी हसन का टिकट कट जाता है। तो जैसे ये बात एसडी हसन को पता चलती है, वो तुरंत मीडिया से कुछ बोलते हैं और ये बोलते हैं कि मतलब मुसलमान के साथ क्या हो रहा है या उनकी बिरादरी के साथ क्या हो रहा है। आइए थोड़ा सा सुन लेते हैं कि एसडी हसन ने क्या बोला है, फिर आगे बात करते हैं। देखिए, अखिलेश यादव जी जो मेरे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मेरे पर दोबारा भरोसा जताया है। और इसलिए जताया है कि उनको इस बात का पता है कि हम समाजवादी लोग ना तो किसी से डरते हैं, और जो कुछ गलत देश में हो रहा है, चाहे कितने ही बड़े लोग क्यों ना कर रहे हैं, हम उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। आपने भी देखा है कि हर मसले पे जो गलत है उसके खिलाफ हमने आवाजें उठाई। पार्लियामेंट में हमारा परफॉर्मेंस भी आपने देखा था। देश का चुनाव ये बहुत अहम चुनाव है, ये सिर्फ एसटी हसन की बात नहीं है। इस वक्त तो एसडी हसन की बात से आप लोग समझ गए होंगे कि उनका क्या कहने का मतलब है। ये अगर इतनी नाराजगी रहेगी तो यम फैक्टर का अखिलेश यादव जी के साथ धीरे धीरे टकराव होता दिख रहा है। तो शायद यही चीज़ अखिलेश यादव जी सोचेंगे कि ये चीज़ ना हो, क्योंकि 2009 के इलेक्शन में भी उनको पता चल गया था कि जब कल्याण सिंह ने उनके साथ हाथ मिलाया था, तो आजम खां के विरोध के चलते कांग्रेस को काफ़ी बेनिफिट हुआ था और सपा को बहुत कम सीटें मिली। और शायद कांग्रेस को उस टाइम 22 सीटें मिल गई थी, जो कि अब तक का रिकॉर्ड है कि शायद उत्तर प्रदेश में उससे ज़्यादा कभी सीटें निकाली थी। 21 या 22 सीटें आ गई थी। तो इधर मुरादाबाद सीट से एसटी मीणा को टिकट मिल जाता है और उधर रामपुर सीट से दिल्ली के इमाम कोई नईमुद्दौला को टिकट दे दिया गया है। हालांकि लास्ट डेट था 27 को और तुरंत उनको प्राइवेट जेट से बुला के उनको तुरंत टिकट दिया गया है, जो कि काफ़ी ये भी नागवार गुजरा है आजम खां को, क्योंकि हालांकि अखिलेश यादव जी ये भी सोच रहे हैं कि लास्ट जो 2 इलेक्शन हुए हैं उसमें से लोकसभा की सीट भी हार गई है सपा, और जो आजम खां के बेटे से जो सीट खाली हुई थी उनकी अयोग्य होने पे, तो वो भी सीट हाथ से चली गई थी। तो इसलिए आजम खां का भी वर्चस्व धीरे धीरे कम होता दिख रहा है। उधर के जो भी एम फैक्टर है वो कहीं और डाइवर्ट हो जा रहा है। इसमें सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट है वो
बसपा को मिल रहा है, बसपा के ऊपर डाइवर्ट हो रहा है जो उनका वोट वगैरह है, जो भी वोट है और भी जो सिंपैथी है वो बसपा के प्रति झुकाव हो रहा है। तो इसलिए शायद अखिलेश यादव जी को ऐसा लग रहा है, इसलिए ये टिकट उनके मनचाहा नहीं दे पा रहे हैं। बीच में ये हुआ था कि वो तेज प्रताप यादव को भी टिकट दे सकते हैं, लेकिन तेज प्रताप यादव ने खुद मना कर दिया कि हम वहाँ यहाँ से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि हम नए जगह से इलेक्शन लड़ने का मतलब है कि मैं हार जाऊंगा और मेरा कैरियर ख़त्म हो जाएगा। शायद तेज प्रताप वही हैं जो इसीलिए अभी फिर वहाँ से एक और पर्चा भरा गया है मोहसिन रजा का, जिससे पहले वो अभी हार गए थे भाजपा के प्रत्याशी से। तो यही सब सिस्टम है जो कि अखिलेश यादव जी को थोड़ा सा वर्कआउट करना होगा, क्योंकि इलेक्शंस भी काफ़ी नज़दीक हैं। और शायद यही सब सोच के या फिर ये सब चीज़ें हैं जो शायद अखिलेश जी को पता चल रही है कि शायद हम चुनाव हार रहे हैं या ये इन सीटों पे हार रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा कम एक्टिव नज़र आ रहे हैं। तो अब हम यहीं अपने वाणी को विराम देते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।